हमने हमेशा सुना है कि अच्छाई के बदले में अच्छाई ही मिलती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छाई के बदले में अच्छाई ही मिले। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आ रहे थे और इस सेम कंप्लेन के साथ कि हम जितना भी अच्छा कर लें, अच्छा सोच लें, किसी के साथ अच्छा बिहेवियर इख्तियार कर लें और सब कुछ बज़ाहिर बहुत कंट्रोल में रख लें, फिर भी हम खुश नहीं हैं। हमें नेगेटिविटी का शिकार किया जाता है, हम पे लेबल्स लगाए जाते हैं, टैग्स दिए जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि इन सब से कैसे बचें। इसमें मेरी सजेशन ये है कि आप हमेशा हर चीज को बैलेंस्ड रखें। जरूरत से ज्यादा कुछ भी हो तो नुकसानदेह होता है। इवन आप नेचर की जो चीजें हैं बनाई हुई, नेचुरल सोर्सेज हैं हमारी, फूड, स्लीप, इसमें भी अगर आप जरूरत से ज्यादा सो लें तो आपके ऊपर वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आप जरूरत से ज्यादा खाएं पिए, अपनी खुराक को ऐसा कर लें तो भी वो नेचुरल फूड्स भी आपको नुकसान देंगे क्योंकि आपने उनमें बैलेंस नहीं रखा। तो हर चीज एक बैलेंस, एक सर्टेन प्रोपोर्शन में आप रखेंगे तो ही आप कामयाब होंगे। इसी तरह आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपकी कुछ खास कोर बिलीव्स हैं, अल्लाह ताला ने आपको सिफत दी है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमारे ट्रेड्स होते हैं पर्सनैलिटी के। अगर आप उसको बैलेंस नहीं रखेंगे और उसके अगेंस्ट बार बार आउट ऑफ द वे जाके कुछ करेंगे सिर्फ इसीलिए कि हम सामने वाले को खुश करते हैं, उसकी खुशामद करेंगे और हर जायज नाजायज बात मानेंगे, तो इन द एंड आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। बज़ाहिर आपको लगेगा कि हर चीज मैंने कंट्रोल करने के लिए ये किया है कि मेरे से सब खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जाके, अपनी नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ कर रही हैं या कर रहे हो तो कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। और जरूरी नहीं कि आप हमेशा सामने वाले से वही वैलिडेशन हासिल करें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे हैं तो सामने वाला भी आपके साथ अच्छा ही रहे, जरूरी नहीं। कभी कभी हम अपने ऊपर अनड्यू प्रेशर डाल के सामने वाले को खुश कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं पीपल प्लीजिंग। तो जितने भी पीपल प्लीजर्स हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड रहते हैं, एक क्रॉनिक पेन, एक क्रॉनिक ट्रॉमा से गुजरते हैं और वो पेन सामने वाले ने जरूरी नहीं कि दी हो, आपने वो खुद अपने लिए रास्ता बनाया होता है। आप खुद अपने आप को उस रास्ते पे लेके गए होते हैं जिसमें इवेंचुअली आपको तकलीफ या दर्द मिलती है, टैग्स या लेबल्स मिलते हैं। मैं इससे रिलेटेड एक आपसे कोट शेयर करना चाहूंगी। वो इस तरह से है, डोंट फीड एवरी डॉग यू सी सफरिंग बिकॉज सम जस्ट नीड स्ट्रेंथ टू बाइट यू। यानी कि कभी कभी हम किसी के साथ जो बेजा हमने बहुत ज्यादा हमदर्दी दिखाई होती है, बहुत ज्यादा कर्टेसी दिखाई होती है, हर उनकी बात में हाँ मिलाई होती है इसीलिए कि वो हमें वैलिडेशन वहां से मिल सके, वो हमारी तारीफ करें, वो हमें अच्छा कहें, और उसी सारी चीज को सुनने के लिए हम बहुत ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जानबूझ के डेलिब्रेटली कुछ एक्शंस कर जाते हैं, कुछ काम ऐसे कर जाते हैं जो कि हम करना नहीं चाहते। हमें पता होता है कि हमारे दिल और दिमाग में एक जंग चल रही है और ये हमारी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है जो हमसे कहा जा रहा है करने को, लेकिन हम सिर्फ इसलिए कर जाते हैं क्योंकि हम पीपल प्लीजर होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि ये अच्छाई नहीं है, ये बुराई है और ये टोटली इसका ब्लेम आपके सर पे ही आता है इन द एंड कि आपने जरूरत से ज्यादा ये काम क्यों किया, आपको पता होना चाहिए था। ये पीपल प्लीजिंग की जो आदत है, इसको मैं कहूंगी कि ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो पता ही नहीं चलता कि ये हमें ये इतनी बड़ी बुराई मौजूद है। हम हमेशा समझते हैं, हमने इसको एक शुगर कोटेड वर्ड भी यूज किया है कि भाई मैं तो बहुत काइंड हूँ, मेरा दिल बहुत नरम दिल है, मैं बहुत लोगों के साथ हमदर्दी करता हूँ और मैं लोगों को हमेशा उनके साथ भलाई करता हूँ, अल्लाह मेरे साथ भलाई करेगा। लेकिन अच्छा होने में और बेवकूफ होने में ये माइनर सा डिफरेंस है। अच्छा होना इज अ ब्लेसिंग, इट्स गुड टू बी अ नाइस पर्सन, a very kind person. It's always great to be like that. But never be a people pleaser. सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, उनसे थोड़ी सी तारीफ हासिल करने के लिए और अपने आप को मनवाने के लिए, वाह करवाने के लिए अपनी जान पे जुल्म ना करें, अपनी पर्सनालिटी को डैमेज ना करें। जो आपके कोर बिलीव्स हैं उनके ऊपर आप रहें, फर्म रहें और उन्हीं के अकॉर्डिंगली करें काम। अगर आपको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं या आपको
इंस्टिंक्ट मिल रहा है, आपको अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि ये जो भी मुझसे बात या काम करवाया जा रहा है, जो भी मुझसे फेवर मांगी जा रही है, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं ये काम करूं, बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, मेरे दिमाग में ये बात आ नहीं रही, फिट नहीं बैठ रही और मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, तो वो काम मत करें। आपको नो कहना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने कब, कितना और कैसे किसी के लिए काम करना है और कैसे सामने वाले को राजी रखना है। लेकिन अगर आप अपने आप पे अनड्यू प्रेशर डाल के जायज नाजायज बात भी मानते रहेंगे कि बस सामने वाला हमारी तारीफ करता रहे, तो ये आपकी भलाई नहीं, ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है। जितने भी पीपल प्लीजर्स हैं, उनकी ये वीकनेस होती है कि वो क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते, वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको लगता है कि अगर हमने सामने वाले की बात ना मानी तो ये हमसे नाराज हो जाएंगे और फिर हो सकता है कि ये हमारे साथ इनका रिलेशनशिप ठीक ना रहे, हो सकता है ये हमारी बुराई के कहीं और बैठ के करें, या हमारे साथ ये हमारी इमेज खराब हो जाएगी। तो वो बहुत इमेज कॉन्शियस होते हैं और वो क्रिटिसिज्म या तनकीद नहीं सुन सकते, और सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं उनको तनकीद का शिकार ना बनना पड़े, वो अपने आप पे जुल्म करते हुए सामने वाले को खुश करते रहते हैं, खुशामद करते रहते हैं, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, जिसका इवेंचुअली उनको जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं और इवेंचुअली उनका अपना ही दिल दुखता है, उनको भी ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, उनको एक क्रॉनिक पेन मिलती है, कभी कभी धोखा मिलता है, कभी उनके सामने कुछ ऐसी सच्चाइयां आती हैं जिनको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि आपने किसके कहने पे कोई काम किया है। पीपल प्लीजिंग की वजह से आपने कोई काम कर दिया जो आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट था। लोग सिर्फ ये देखेंगे कि ये काम आपने किया है, और अगर आपके एक्शन को वो रिकॉर्ड करेंगे, वो जिसके कहने पे किया उसको वो रिकॉर्ड नहीं करते। सो इसीलिए आप अपने एक्शन की वजह से लेबल्ड हो जाते हैं कि आपने ये गलती की, आप ऐसे हैं। तो कुछ भी जो बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि सब मेरे कंट्रोल में है, मैंने सबको खुश रखा हुआ है और मुझे तो सब बहुत अच्छा कहेंगे, वो ऐसा नहीं होता, बल्कि आपके अगेंस्ट कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, और वो लोग होते हैं जो शायद इतने ताकतवर नहीं थे इनिशियली। आपने उनको फीड कर करके, जैसे एक बिल्ली को फीड कर करके शेर बना दिया होता है ताकि वो आप पे अटैक कर दे, या एक डॉग को इतना फीड कर दिया होता है, वो स्ट्रेंथ देती होती है कि वो वुल्फ बन जाए और आपको हार्म करे, और ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है। इससे बड़ी तकलीफ कुछ नहीं हो सकती कि आपने किसी को कमजोर समझते हुए उस पर तरस खाया हो, उसके साथ बहुत हमदर्दी की हो, आपने उसकी हाँ में हाँ सिर्फ इसलिए मिलाई हो क्योंकि आप पीपल प्लीजिंग का एक आप पे है, आपकी कमजोरी है, और आपने उसमें आके किसी की बात मानी हो, लेकिन आप अंदर से वैसे इंसान नहीं है, और बदले में उसी इंसान ने आप पे लेबल लगा दिया हो, कोई बुराई सर आप पे ही डालती हो, आपको ही ब्लेम कर दिया हो उस काम के लिए कि जैसे ये आपकी इंटेंशन थी ये करना। तो ऐसी सिचुएशन में याद रखें, आप कभी भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बज़ाहिर एक्शन तो सब देखेंगे कि आपका ही है, तो लेबल भी आप पे ही लगेगा। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल। अच्छे बने, लेकिन अपने नोज को भी याद रखें। जहां आपकी लिमिट क्रॉस करने लगे कोई, वहां आप अपने बाउंड्री सेट करें, और नो मीन्स नो, उससे आगे आपने नहीं जाना, किसी की बात नहीं माननी। कभी कभी मैं समझ सकती हूँ कुछ लोग ऐसी अथॉरिटी के सामने होते हैं कि उनको लगता है कि भाई ये तो हम हमारे बॉस हैं, या ऐसी अथॉरिटी है। फैमिली में कुछ ऐसे बड़े होते हैं जिनकी हमें बात माननी पड़ती है, उनको खुश रखना पड़ता है ताकि पूरा माहौल अच्छा रहे, ऑफिस का, घर का। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, अथॉरिटी होते हैं, इवन हमारे पेरेंट्स होते हैं। कभी कभी हमें बहुत सारी चीजें डेलिबरेटली करनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के साथ हम हाँ में हाँ मिला जाते हैं और उनको पीपल प्लीजिंग में आके उनको बहुत ज्यादा खुश कर देते हैं, जो शायद ये डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उनसे हमें कुछ हासिल नहीं होना होता, और हमें पता होता है कि इससे मेरा कोई मोटिव नहीं है, ना ये कोई ऐसी अथॉरिटी जो ये मुझे नुकसान दे, ना मुझे इससे कुछ चाहिए कि मैं उसकी वजह से इवेंचुअली इसके साथ अच्छा करूं, कि बदले में ये मुझे मेरा काम हो जाएगा, ये मुझसे खुश हो जाए और मेरा भी ये काम हो जाएगा, मुझे भी ये फेवर मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं होता, लेकिन हम अपनी आदत की वजह से हरास भी हो सकते हैं। हरासमेंट के केसेस भी इसीलिए होते हैं, ब्लैकमेलिंग के केसेस होते हैं,
اسی لیے ہوتے ہیں، وہ پروجیکشن ہوتی ہے، ان پہ سب تھوپ دیا جاتا ہے سب کچھ. بیکاز جو بھی آپ کو یوز کرتا ہے، جو سامنے والا انسان ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہیں نہ کہیں کہ آپ میں پیپل پلیزنگ کی عادت ہے. آپ ایک دفعہ منع کریں گے، 2 دفعہ منع کریں گے، 3 دفعہ منع کریں گے، بٹ ایونچولی آپ بات مان لیں گے. تو ایسے لوگ جو یہ چیز جج کر لیتے ہیں کہ ہاں آپ پیپل پلیزر ہیں اور آپ ایونچولی ان کی وہ بات ماننے والے ہیں، وہ لوگ آپ کو بہت زیادہ کیش کرتے ہیں. وہ آپ کی اس عادت سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کا ایونچولی آپ کو کریڈٹ بھی نہیں ملتا، کیونکہ یہ نیگیٹو ہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے جو یہ کیا ہے اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی کرنے کی، تو آپ نے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ خوش ہیں، آپ نے اپنی خوشی سے یہ کام کیا. یہ صرف آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے تو یہ سامنے والے کی خوشی کے لیے کیا. یہ آپ کی نیچر کے اگینسٹ، آپ کی پرسنالٹی کے اگینسٹ ہے. آپ کے دل و دماغ میں الٹا ایک جنگ چل رہی ہے. سو ایسے کانسیکوینسز کے بعد صرف ایک پچھتاوا رہ جاتا، ایک گلٹ رہ جاتا کہ کاش میں نے یہ پیپل پلیزنگ نہ کی ہوتی تو آج مجھ پہ یہ ٹیگ نہ لگا ہوتا، میرے سر برائی نہ آئی ہوتی، یا مجھے ایسا نہ بنا دیا گیا ہوتا، میری امیج وہ نہ بنا دی گئی ہوتی جو میں نہیں ہوں. سو آلویز بی ٹرو ٹو یور سیلف. جو آپ ہو، جیسے ہو، جو آپ کی ایکچولی آپ اندر سے کرنا چاہتے ہو، آپ سے وہ کرو. لوگوں کے اوپر آپ نہ رہو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیپل پلیزنگ نہ کریں، بیکاز یہ بہت بڑا صدمہ ہو جاتا ہے آپ کے لیے ایونچولی، اور آپ کو اس کے صرف نیگیٹو کانسیکوینسز اٹھانے پڑتے ہیں. اچھائی کریں بٹ میانہ روی کے ساتھ. جب آپ کو لگے کہ اب یہ ضرورت سے زیادہ کچھ ہونے جا رہا ہے تو وہیں پہ اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لیں. I hope that this video will help you a lot. Always be careful. Be nice, but don't be a people pleaser. Take care.